हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ ही साड़ी का रीयूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। ये रही साड़ी। ये कांजीवरम सिल्क की साड़ी है। इसका पल्लू पिंक कलर का है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर काम हो रखा है। और ये देखिए सेंटर से इस तरह की साड़ी है, ऑफ वाइट कलर में गोल्डन कलर का वर्क है पूरी साड़ी में। तो ये जो पल्लू है ना, इसकी हम बनाएंगे जैकेट, और जो आगे साड़ी है उससे बनाएंगे एक फ्लोर लेंथ गाउन। सबसे पहले हमने इस पल्लू को अलग कर लिया है साड़ी से। अब साड़ी का जो फैब्रिक है ना टोटल, वो हमारे पास 4.13 इंचज़ है, और जो पल्लू वाला पोर्शन है वो है 1 मीटर के आसपास। तो साड़ी की जो विड्थ है वो 45 इंचज़ है। तो इस साइड को हम कलियाँ निकालेंगे, मतलब वेड्थ वाइज ही ये कलियाँ निकलेंगी। लेकिन उससे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है यहाँ पे। गाउन के लिए मैंने 3 मीटर लाइनिंग ली है, और जैकेट के लिए 1.5 मीटर। अब ये जो लाइनिंग है ना, इसको हमने इस तरह से फोल्ड नहीं करना है, इसमें फैब्रिक काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो हम देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमारी वस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 1.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड करके हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे इसे। ड्राफ्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो लेंथ जो है ड्रेस की वो है 58 इंचज़, शोल्डर्स हैं 15 इंचेस, अपर वेस्ट है 38 इंचेस। अपर वेस्ट मतलब बिल्कुल जस्ट हमारे आर्म होल के साथ ही जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं ना, वो अपर वेस्ट की होती है। जो फुल वेस्ट है उसको हम लोअर वेस्ट भी बोल देते हैं। तो वो है 40 इंचेस, और वेस्ट है इसकी 34 इंचेस, और हिप है 38 इंचेस। इस तरह की ड्रेसेस में हिप की मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैंने आपको इसका फुल मेजरमेंट बता दिया है कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो ये जो ड्रेस है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक इसका अपर पार्ट है, एक बॉटम पार्ट है। तो टोटल जो लेंथ है वो 58 इंचेस है। 3 इंच हमने इसमें ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। तो 61 जो है टोटल लेंथ लेके अभी हम चलेंगे। तो 61 में से चोली पार्ट जो है वो हमारा 16 इंचेस है। 1 इंच उसमें हम ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो ये 17 इंचेस हो गया। अब हमने 61 में से 17 को लेस कर देना है, तो बच गया 44 इंचेस की लेंथ हमने निकाली है। चोली पार्ट की लेंथ जो है 17 इंचेस आएगी, और बॉटम पार्ट की आएगी 44 इंचेस। अब हमने देखनी है कलीज की वेट। तो वेट किस तरह से रखेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे हमारी वेस्ट। तो वेस्ट है यहाँ पे 34 इंचेस। 34 का हाफ कर देंगे, क्योंकि अभी हम एक साइड की कलियों की विड्थ निकालेंगे। तो 34 का हाफ हो गया 17। अब इसमें प्लस ऐड कर लेना हमने 4 इंचेस, क्योंकि दोनों तरफ जो कलियाँ जो है ना अटैच भी करनी है हमने, उसके लिए मार्जिन चाहिए। तो वो हमने 4 इंचेस ले लिया। तो ये हो गया अब 21 इंचेस। तो अब 21 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो कलीज़ हैं हमारी वो टोटल 12 है, एक साइड में 6 आती हैं। तो 21 को 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया 3.5 इंचेस। तो अब हमारी ये एक साइड की कलियों की विड्थ निकल गई 3.5 इंचेस। एक कली की विड्थ हमने 3.5 इंचेस अपर साइड से रखनी है, और बॉटम साइड में आप उसका डबल कर सकते हो, 7 इंच कर सकते हो, 8 इंच कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे नीचे की साइड हमारे पास साड़ी में बॉर्डर है, हम नीचे की तरफ से जो कलियाँ हैं ना नीचे तक कट नहीं करेंगे। हमने यहाँ तक ही ये कलियाँ कट करनी है। तो यहाँ हमें विड्थ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको बिल्कुल सेपरेट कर देनी है कलियाँ, तो वहाँ पे आपको डबल ले लेना है, अपर साइड से डबल ले लेना है नीचे की तरफ। कटिंग करते वक्त आपको इसका पूरा आइडिया लग जाएगा। चोली का जो अपर पार्ट है ना, उसकी तैयार लेंथ है 15 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे 16.5 इंचेस मार्क कर लिया है। ऊपर की तरफ हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है, ताकि कपड़ा ऊपर नीचे है तो उसको कट कर सकें हम। शोल्डर्स हैं 15 इंचेस। तो हम नॉर्मल कुर्ती में हाफ करते हैं और यहाँ पे शोल्डर्स रख लेते हैं। लेकिन इसका नेक जो है ना, बैक नेक डीप है, इसलिए हमने कम शोल्डर्स रखने हैं। तो 6.5 इंचेस मैंने यहाँ पे ले लिए। और आर्म होल भी हमने यहाँ पे कम ही रखने हैं, नहीं तो हम हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं नॉर्मल कुर्तीज़ में। बट यहाँ पे स्लीवलेस है कुर्ती, तो इसलिए हमने जितना शोल्डर रखा उतना ही यहाँ पे आर्म होल रखेंगे। 6.5 इंचेस मैंने आर्म होल भी ले लिया, क्योंकि अगर हम इसको बढ़ा के रखेंगे ना तो अंडर आर्म्स दिखेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद अब यहाँ पे टेप रख के नीचे की तरफ को 11 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी फुल वेस्ट की मार्किंग है। और ये जो लाइन है ना, ये आर्म होल की लाइन है, और साथ के साथ अपर वेस्ट की भी लाइन है। फुल वेस्ट है 40 इंचेस। अब 40 इंचेस का हमने फोर्थ पार्ट निकालना है, जो कि आता है 10 इंच। 10 इंच मार्क करके उसमें हमने हाफ इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए।
34 वेस्ट है, उसका भी फोर्थ पार्ट निकाला 8.5, उसमें 1 इंच ऐड कर लिया मार्जिन के लिए और 1 इंच ऐड कर लिया प्लीट्स के लिए। यहाँ पे हमने प्लीट्स डालनी है फिटिंग के लिए। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है, फुल वेस्ट से हाफ इंच कम रखनी है हमने अपर वेस्ट, तो ये मैंने हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क लगा दिया है। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ पे एक मार्क लगाया, अब 1 एंड हाफ इंचेस पे मार्किंग कर ली। अब इसका कर लिया हाफ और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ना इस तरह से शेप दे देंगे यहाँ पे। तो ये बैक आर्म होल की शेप हो गई है। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए हम इस पॉइंट और इस मार्क को जो है ना हाफ कर देते हैं। बट अब यहाँ पे हमने स्लीवलेस ड्रेस बनानी है, तो उसके लिए बिल्कुल ज़रा सी शेप देनी है हमने फ्रंट में। ये फ्रंट की आर्म होल शेप हो गई और यहाँ पे शोल्डर्स हाफ डाउन कर दिए हमने और ये हो गया मार्जिन। बस अब यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है इसकी। बैक वाला पार्ट भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। ये देखिए लाइनिंग बिछाई इसी तरह से और ये कट हो गया। अब ये हो गया बैक वाला आर्म होल और ये हो गया शोल्डर्स डाउन जो हमने किए थे उनको भी कट कर लिया। अब ये देखिए ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसको मैंने थोड़ा-सा और कट कर दिया। इससे जो बैक वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा और बैक वाला नेक जो है हमारा वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। फ्रंट आर्म होल भी हमने कट कर लिए फ्रंट पार्ट के। अब साड़ी को मैंने यहाँ पे लेंथ वाइज़ बिछाया हुआ है और ये देखिए इतना ही फ़ोल्ड किया है मैंने जितना हमें यहाँ चाहिए। ये बैक वाला पार्ट भी मैंने कट कर लिया। अब कलीज़ कट करने के लिए मैंने ये जो जितना भी फैब्रिक मेरे पास टोटल बचा था ना, उसके 3 फ़ोल्ड कर लिए। फर्स्ट टाइम मैंने ये 3 फ़ोल्ड एक बराबर कर लिए हैं, 3 लेयर हैं इस वक़्त मेरे पास ये। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से और दोबारा फिर से फ़ोल्ड कर दिया इसको। तो ये हो गई अब हमारे पास टोटल 12 लेयर्स, तो 12 कलीज़ हमारी बड़े आराम से यहाँ से कट हो जाएँगी। अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ रख लेंगे और अब विड्थ रखनी है हमने कलीज़ की, तो ये देखिए सबसे पहले इसका हाफ कर लेंगे। जितनी भी इसकी चौड़ाई है ना, इसका हाफ कर लिया और सेंटर निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया। अब बीचों-बीच मैंने इसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन लगा ली ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। अब हमारी जो कलीज़ की विड्थ है ना, वो है 3.5 इंचेस, तो हमने वैसे ही नहीं ले लेनी है 3.5, हमने सेंटर से हाफ कली इस तरफ, सेंटर से हाफ कली दूसरी तरफ लेनी है। 3.5 का हमने हाफ कर लेना है। जितना भी आता है उतना हमने इस पॉइंट से दोनों तरफ को ले लेना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका भी मेथड है। 3.5 लिया पहले, इसका हाफ कर लिया। अब इसी तरह से टेप को पकड़ के सेंटर पॉइंट जो लगाया है ना, वहाँ से एक तरफ को मार्क कर लेंगे और इतना ही सेंटर से दूसरी तरफ को मार्क कर लेंगे। बस अब ये विड्थ हमारी जो है कंप्लीट हो गई है कली की। नीचे की तरफ हमने कुछ नहीं करना है। बस यहाँ से ये देखेंगे हम कि कली को हमने कहाँ तक कट करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कम से कम आप 6 इंच ज़रूर रखिएगा। तो नीचे की तरफ से मैंने बॉर्डर से ऊपर-ऊपर ये मार्क लगा लिया। अब इन पॉइंट्स के साथ मैंने वो जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं ना, उनको मिलाना है इस तरह से। बिल्कुल भी कर्व नहीं देना है, स्ट्रेट एक स्केल वगैरह लेके ना उसके साथ यहाँ पे लाइन लगाएँगे हम। अगर थोड़ा-सा भी कर्व देंगे ना, तो वहाँ पे ना थोड़ा झोल पड़ता है फिर कलियों में, तो बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है यहाँ पे हमने। ये जो मार्किंग की हुई है ना, इसके थोड़ा-सा ऊपर तक की मैं ये कटिंग करूँगी। ये देखिए यहाँ तक ही ये कटिंग करनी है मैंने। ये सभी लेयर्स मैंने पिन अप की हुई थी। अब इनमें से मैंने पिन्स निकाल दी हैं और ये देखिए कली हमारी कट हो गई हैं। ये सभी कलीज़ हमारी इकट्ठी हैं अभी तक। ये देखिए 12 कलीज़ हैं ये। अब 6 हमें फ्रंट के लिए चाहिए, 6 बैक के लिए चाहिए। तो ये मैंने एक बराबर की और यहाँ से ना अब मैं कट कर लूँगी इनको। बैक और फ्रंट के जो पार्ट्स हैं वो अलग कर लिए हमने। अब हमने इनको स्टिच कैसे करना है ये देखिए। इस तरह से रखी है कली। ऊपर की साइड से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। एक बराबर कलीज को रख के हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया और ये देखिए यहाँ तक ये कटिंग हो रखी है। इससे थोड़ा-सा आगे तक हमने सिलाई लगानी है।
ये देखिए 2 कलियाँ मैंने अटैच कर दी। अब नेक्स्ट भी सारी कलीज़ इसी तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ तक ये कटिंग हो रखी है, इसको हमने थोड़ा-सा आगे तक बढ़ा के ख़त्म करना है। इसी तरह से सारी कलीज़ मैं अटैच कर लूँगी। बॉटम में लाइनिंग लगाने के लिए मैंने 2 मीटर यहाँ पे लाइनिंग ली है, किनारी के साथ किनारी मिला के यहाँ पे मैंने इसको बिछा लिया है। अब ये देखिए एक साइड से हमने यहाँ पे वेस्ट लेनी है। वेस्ट है हमारी एक साइड की 21, तो 21 का हाफ होता है 10 एंड हाफ, वो मैंने मार्क कर लिया। अब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे मार्जिन। दूसरी तरफ भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। 10 एंड हाफ इंच मार्क किया और उसके बाद 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे। ए शेप में ये लाइनिंग भी हमारी कट होगी और जो दोनों साइड में ये कपड़ा जुड़ा हुआ है ना, इसको भी कट कर लेंगे। ये 2 पीस हमारे फ्रंट साइड के और 2 बैक साइड के आ गए हैं। इस तरह से हमने सेंटर में इनको सिलाई लगा लेनी है। ये कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं पूरी की पूरी। ये देखिए एक साइड की ये कलियाँ हैं पूरी, 6 कलीज़ हैं और ये जो थोड़ी-सी लेंथ ज़्यादा थी वो भी मैंने कट कर ली और ये लाइनिंग भी आपस में अटैच कर ली है। अब ये देखिए इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से यहाँ पे कमर से अटैच कर लेंगे। बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब ये चोली वाला पार्ट है, तो इसको मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से आपस में पेस्ट कर लिया है। ये फैब्रिक ग्लू लगा के साइड में इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका सेंटर निकाल के ये देखिए ये नेक लाइन मैंने इसके ऊपर रखी और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लिया। हाफ इंच का मार्जिन रख लिया हमने यहाँ पे और ये देखिए छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो अच्छे से टर्न हो जाए ये। अच्छी फिटिंग देने के लिए हम यहाँ पे प्लीट्स बनाएँगे, तो 4 इंच मैंने यहाँ से लिया, ऊपर की तरफ से 12 एंड हाफ इंचेस पे मार्क लगाया। अब हाफ इंच इस तरफ से मार्क किया और हाफ इंच ही दूसरी तरफ से मार्क करेंगे। एक तरफ मार्किंग करके इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और ये दूसरी तरफ भी ट्रेस हो जाएगा। इसके बाद इसको भी डार्क कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से उठा के ना हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। बैक में भी हमने यही प्लीट्स इसी तरह से डालने हैं। अब फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा वो रेडी हो गया है। ये देखिए चोली पार्ट के साथ हम बॉटम पार्ट को इस तरह से स्टिच कर देंगे। दोनों जो पार्ट्स हैं ना इनके सेंटर निकाल के इस तरह से हम इनको स्टिच कर देंगे आपस में। बैक वाला पीस हमने सेंटर से जो है सेपरेट रखा हुआ है। ये देखिए ये लाइनिंग है, तो इस तरह से हमने इसे रखना है और यहाँ पे ना सेंटर में सिलाई लगा देनी है। यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, तो ये पार्ट दोनों जो है हमारे रेडी हो जाएँगे इस तरह से। और ये जो कलियाँ हैं ना, ये मैंने 3-3 का पीस बनाया हुआ है। पहले हमने 6 का पीस इकट्ठा बना दिया था, बट अब हमने बीच में से कटिंग की हुई है, तो 3 का पीस इस तरफ लगा देंगे, 3 का इस तरह। लाइनिंग को भी सेम वैसे ही करना है। लाइनिंग को भी बीच में हमने अटैच नहीं किया हुआ है। अब ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके अंदर लगानी है जिप। तो जिप लगाने के लिए सबसे पहले हमने मार्किंग कर लेनी है कितनी हमारी जो जिप की लेंथ है उतनी मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं कि हमने नेक कितना लेना है। तो ये देखिए विड्थ मैंने 3.25 इंच ली है और लेंथ 8 इंच ली है। तो इससे नीचे से हमने जो है ना यहाँ से हमने जिप लगाना स्टार्ट करना है और ये देखिए ये इसकी लेंथ है तो यहाँ पे भी मैंने एक मार्किंग कर ली। अब इससे नीचे 4 इंच हमने और ले लेना है। यहाँ तक हमने कच्ची सिलाई लगा देनी है। पूरे इसमें जो भी जितना एरिया ना जहाँ पे हमने जिप लगानी है, यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब जिप को इस तरह से रखेंगे, रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ को रखी है और ऐसे रख के ना यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरी जिप के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से।
जिप लगाने के बाद अब ये जो कच्ची सिलाई थी ना वो मैंने अनस्टिच कर दी है। ये जिप हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी भी नेक लाइन बनानी है तो उसके लिए हमने इसको फ़ोल्ड किया और ये देखिए ये जो मार्किंग की हुई थी ना उसके ऊपर ही शेप दी। दोनों तरफ इस तरह से शेप दे के ये नेक लाइन भी मैंने रेडी कर ली है और सेंटर से इसको कट कर लिया है। अब एक पीस हम इस तरफ अटैच करेंगे और दूसरा पीस इस तरह से अटैच कर देंगे और ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली और छोटे-छोटे नोचेस लगा के अब हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये बैक नेकलाइन भी हमारी रेडी हो गई है। शोल्डर लाइन से दोनों पीसेस को अटैच करना है बैक और फ्रंट को। तो ये देखिए ये जो हमने स्ट्रिप लगाई हुई है ना फ्रंट वाले पीस में उसको बाहर की तरफ को निकाल के अब इनको दोनों शोल्डर से अटैच कर लेंगे। और अब हमने स्लीव्स में स्ट्रिप अटैच करनी है तो ये मैंने लाइनिंग वाली स्ट्रिप ली है और रेबदार मैंने ये कट की हुई है। इसको मैंने फोल्ड किया और ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। इन दोनों में से किसी को भी स्ट्रेच नहीं करना है, बिल्कुल फ्री हैंड से इसको सिलाई लगानी है। स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। अब इसको हम या तो एक फ़ोल्ड सिंगल या फिर डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये ड्रेस का अपर पार्ट है तो इसको अब हमने बॉटम पार्ट से स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी। ये आपको ना 1 इंच का यहाँ पे राउंड देना है यहाँ से ना हल्का-सा। अगर यहाँ पे ये राउंड नहीं देंगे ना तो थोड़ा-सा यहाँ से ना नीचे की तरफ को लटकती है ड्रेस। ये रही ड्रेस की फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो बैक साइड में ना हमने जिप लगाने के बाद 4 इंच जो है नीचे तक सिलाई लगा ली थी। दोनों फैब्रिक में, लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी। लेकिन अब हमने लाइनिंग को अलग से स्टिच करना है इस तरह से और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से स्टिच कर लेंगे। इतना काम हो गया है। अब ये देखिए साइड में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट कर लेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब ये जो साइड की फिटिंग की लाइन्स हैं या फिटिंग की मार्किंग है, उसके ऊपर हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ तक तो ये सिलाई ऐसे आ जाएगी, उसके नीचे जो है ना 7 या 8 इंचेस के आस-पास हम दोनों फैब्रिक को मतलब दोनों पार्ट्स को आपस में स्टिच कर लेंगे कंप्लीटली ऐसे करके चारों को, ठीक है? और उसके नीचे जो है लाइनिंग को अलग से स्टिच करेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से स्टिच करेंगे। ये स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ के साथ हम यहाँ पे जैकेट बनाएँगे। तो उसके लिए ये मेरा जो साड़ी का ही फैब्रिक है मतलब पल्लू है, ये मैंने लिया है। इसकी जो विड्थ है, वो है 44 इंचेज़ के आसपास और लेंथ है इसकी 30 इंच। 1 मीटर से भी कम ये फैब्रिक है और जो ड्राफ्टिंग है सेम टू सेम है, तो मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगी, फालतू में लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो मैं थोड़ा-सा आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये मैंने बनाई है। फ्रंट वाला पीस मैंने कट कर लिया, इसकी लाइनिंग भी ये देखिए मैंने कट की हुई है। सेंटर से ये सेपरेट है दोनों पीस और जो बैक वाला पार्ट है वो भी मैंने ये कट कर लिया। ये जैकेट मैं स्लीव्स वाली बना रही हूँ तो 10 इंचेस लेंथ है ये फैब्रिक की। 3 इंच पे मैंने ये मार्किंग कर ली है क्योंकि यहाँ पे हमने देनी है आर्म होल की शेप। तो आर्म होल की शेप देने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच लेस कर देंगे। तो वेस्ट है यहाँ पे 40 इंचेस, 4th पार्ट हुआ 10, उसमें से हाफ इंच निकाल के 9 एंड हाफ इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली। बॉटम से स्लीव्स हैं 5 एंड हाफ इंचेस तो ये मैंने मार्किंग कर ली और अब ये इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब यहाँ से हमने रखना है मार्जिन तो 1 एंड हाफ इंचेस मार्जिन रख के जितना भी यहाँ पे फैब्रिक है उतना मैंने ले लिया। इतना ही मार्जिन है इसमें क्योंकि जो फैब्रिक है ना बहुत ही कम था। तो इसमें ही हमने ये कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल सही आएगी ये स्लीव्स ना। तो यहाँ पे हाफ इंच की ये देखिए फ्रंट की आर्म होल शेप दे दी। स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब इसके लिए लाइनिंग भी कट कर लेंगे और ये रहा फ्रंट वाला पार्ट जैकेट का। ये देखिए फ्रंट से ये ओपन है। नेक की कटिंग भी मैंने इसकी कर ली है। अब रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है मेन फैब्रिक की और लाइनिंग नीचे रखी है। अब इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने सिलाई भी लगा ली है और ये देखिए यहाँ छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। अब हमने इसको टर्न करना है तो ये देखिए कितने अच्छे से ये टर्न हो गया और बहुत ही फिनिशिंग से ये फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा रेडी हो गया।
सेम ऐसे ही हमने बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है और ये जो शोल्डर लाइन है ना, यहाँ से हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रंट के साथ फ्रंट साइड मिला के स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है। अब ये जो बॉटम साइड है ना, यहाँ पे कॉटन का ये फैब्रिक लेके इस तरह से मैं स्ट्रिप यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। ये स्ट्रिप हमने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा रखनी है दोनों साइड से और ये देखिए फिर इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे या फिर स्टिचिंग कर देंगे। तो ये रहा गाउन, एक ही साड़ी में से हमने ये जैकेट और गाउन बना लिए हैं। अगर आप साड़ी से ये ड्रेस नहीं बना रहे हो तो आपको 4 एंड हाफ मीटर फैब्रिक चाहिए गाउन के लिए और 1 मीटर चाहिए जैकेट के लिए और जो लाइनिंग है टोटल 4 मीटर चाहिए। तो फ्रेंड्स फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो आप भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।